हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से मैं मनोज दुबे अपने केमिस्ट्री के यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री में मनोज दुबे सर में हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे और बोर्ड एग्जामिनेशन की धड़ल्ले से तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है ना। तो आज हम लोग एक नए वीडियो के साथ आए हुए हैं। आज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है दैट इज सम इम्पोर्टेंट ऑर्गेनिक नेमिंग रिएक्शन। यहाँ बेटा जो ऑर्गेनिक रिएक्शन है नेमिंग वाले, ठीक है ना, वो इंपॉर्टेंट रिएक्शन की बात करेंगे। इवन मैं बता दूं कि जो क्लास 12th में जितने भी नेमिंग रिएक्शन है, सारे नेमिंग रिएक्शन आपको यहाँ पर मिलेंगे, चाहे हैलोएल्केन्स हैलोएरिन्स का हो, चाहे एमाइंस का हो, चाहे कार्बोक्सिलिक एसिड का हो। ठीक है ना। अगर आप चाहते बेटा तो आप बेटर कर सकते हैं, मैं आपके साथ हूँ। ठीक है ना। तो चलिए बिना लेट किए, विदाउट टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। लेट्स गो। यस बेटा, ऑल द इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक रिएक्शन, कोई एक दो नहीं बेटा, सभी रिएक्शन यहाँ पर मिलेंगे। तो चलिए पहले मैं हैलोएल्केन्स हैलोएरिन्स को बेस लेता हूँ और उसको बेस लेकर के जितनी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वहां पर सभी रिएक्शन हम देखेंगे। लेकिन इसमें जो उसमें भी जो इंपॉर्टेंट है उसको मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट कहता चलूंगा। ओके, चला जाए। तो फर्स्ट वन रिएक्शन इज ग्रुप्स रिएक्शन। ग्रुप्स रिएक्शन और प्रोसेस ओके। तो देखो बेटा यहां पर क्या होता है, एल्कोहल से यहां पर फॉर्मेशन करेंगे हाइड्रोजन हैलाइड से रिएक्शन करा करके, है ना, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड। तो देखिए यहां से क्या होगा बेटा, ये ब्रेक होकर के H2 तो बाहर हो जाएगा और RX का फॉर्मेशन कर लेगा। कुल मिलाकर के ये जो ग्रुप्स प्रोसेस है इसकी हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, एल्कोहल का रिएक्शन हाइड्रोजन हैलाइड से कराएंगे तो रिस्पेक्ट में हैलोएल्केन का फॉर्मेशन करता है। बेटा आपको बता दें कि X इक्वल टू क्या होगा यहाँ पर, मे बी क्लोरीन और ब्रोमीन। फ्लोरीन और आयोडीन जल्दी नहीं बनेंगे बेटा, ठीक है ना, उनको हम लोग अलग रिएक्शन देखेंगे। इट इज फर्स्ट प्रोसेस। सेकेंड रिएक्शन इज डॉर्जेन रिएक्शन। डॉर्जेन रिएक्शन देखिए ये भी एल्कोहल से फॉर्मेशन का मेथड है। यहां पर क्या करें बेटा, एल्कोहल का रिएक्शन कराते हैं थायोनील क्लोराइड से, थायोनील क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ पीरिडीन। पीरिडीन का फॉर्मूला क्या बेटा, C5H5N। ध्यान दीजिएगा, बेंजीन रिंग में एक कार्बन को हटा करके वहां नाइट्रोजन आ जाता है, तो पीरिडीन का फार्मूला होता है C5H5N। तो पीरिडीन के प्रेजेंस में थायोनील क्लोराइड का रिएक्शन कराएंगे। किसका, थायोनील क्लोराइड का जब रिएक्शन कराएंगे तो एल्कोहल जो भी होगा उसके रिस्पेक्ट में बेटा, उसके रिस्पेक्ट में हाइलाइट देगा। क्लोरीन एक यहां पर अटैच हो जाएगा RCl, ठीक है ना। ये ऑक्सीजन SO के साथ क्या करेगा, फुर, यानी सल्फर डाइऑक्साइड गैस के रूप में क्या होगा, फुर हो जाएगा, गायब हो जाएगा बेटा। और एक हाइड्रोजन क्लोराइड भी क्या हो जाएंगे, फुर, बाहर, है ना। तो ध्यान देना बेटा, आपको बता दूं कि हैलोएल्केन्स के प्रिपरेशन की सबसे बेस्ट मेथड मानी जाती है। क्यों, क्योंकि बेटा यहां पर ध्यान देना, आपने हाइलाइट तो बना लिया, यहां पर बाई प्रोडक्ट में सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन क्लोराइड गैस देता है, और गैस है तो क्या हो जाएगी, फुर, बाहर, ठीक है ना। तो बचेगा कौन, हैलोएल्केन ही बचेगा, ठीक है ना। तो डॉर्जेन रिएक्शन जो होता है इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन फॉर प्रिपरेशन हैलोएल्केन्स। हैलोएल्केन के निर्माण की बेटा ये सबसे बेस्ट मेथड मानी जाती है। बात समझ में आ रही है बेटा। थर्ड रिएक्शन हम लोग देखते हैं दैट इज मार्कोनिकॉफ रूल्स। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, मार्कोनिकॉफ रूल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, आपको पता है 10th से ही नाता जुड़ा, 11th में भी भरपूर मिला होगा, 12th में भी है। मार्कोनिकॉफ रूल्स का क्या रोल है बेटा, देखिए जब किसी अनसेचुरेटेड, है ना, अनसिमेट्रिकल हाइड्रोकार्बन का रिएक्शन आप हाइड्रोजन हैलाइड से कराएंगे। अनसिमेट्रिकल बोले तो बेटा डबल बॉन्ड से जब देखेंगे डिवाइड करेंगे तो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, यहां से डिवाइड करेंगे। अच्छा सिमेट्रिकल होता तो क्या होता,
मान लीजिए यहीं पर मैं CH2 लिया होता तो सिमेट्रिकल था। अब चाहे यहाँ हाइड्रोजन जोड़े हैलाइड, यहाँ सेम प्रोडक्ट देता, तो वहां तो दिक्कत ही नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ की बेटा, अनसिमेट्रिकल, यानी डबल बॉन्ड के दोनों साइड में जब वेरिएशन होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर जब हाइड्रोजन हैलाइड से रिएक्शन कराएंगे तो इसका जो नेगेटिव पार्ट होता है, बड़े ध्यान समझिएगा, नेगेटिव पार्ट होता है वो ऑलवेज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम वाले कार्बन से अटैच होगा। यानी हैलाइड यहाँ अटैच होगा और हाइड्रोजन क्या करेगा, इसके पास चला जाएगा। ध्यान देना, लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन वाले जो कार्बन होते हैं वहां पर हैलाइड का अटैचमेंट होता है, ठीक है ना। तो यहाँ क्या बनेगा बेटा, CH3CHX CH3, बोलो, यानी कुल मिलाकर के टू हेलो प्रोपेन का प्रिपरेशन करेगा। और यहाँ क्या था बेटा, प्रोपीन। प्रोपीन कैसा है, अनसिमेट्रिकल, अनसेचुरेटेड। भाई डबल बॉन्ड है तो अनसेचुरेटेड है और 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं हो सकता। यहाँ X मीन्स क्या हो सकता है, मे बी क्लोरीन, आइदर क्लोरीन और ब्रोमीन, कोई भी हो सकता है। बात समझ में आ रही है। तो इसके लिए एक ट्रिक मैं दे दूं आपको, एक ट्रिक मैं दे दूं। हाँ, नीले हाइड्रोजन, ध्यान देना, ये सुपर ट्रिक है इसका बेटा, ट्रिक। अब बात आ रही कि नीले हाइड्रोजन से क्या बेटा, नी से नेगेटिव पार्ट, इसका हाइड्रोजन हैलाइड का नेगेटिव पार्ट्स, लेस हाइड्रोजन, जिस पर लेस हाइड्रोजन होगा उससे अटैच होगा। तो नी से नेगेटिव लेस हाइड्रोजन पर जुड़ेगा, इसका नेगेटिव पार्ट लेस हाइड्रोजन पर जुड़ेगा, है ना। तो नीले से मैं ब्लू पेन मार्कर से लिखा भी हूं और नीले हाइड्रोजन की बात भी कर रहा है, ठीक है बेटा। यहाँ हाईलाइट जो लिया है यहाँ पर क्लोरीन ब्रोमीन हो सकता है। एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। अब ध्यान देना बेटा, इन्हीं से रिलेटेड एक और रूल्स है जिसका नाम होता है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल्स। उल्टा, एंटी मतलब क्या हो गया, अपोजिट, या बेटा इन्हीं को हम लोग एक और नाम से जानते हैं गले में खराश है, तो खराश मीन्स खराश इफेक्ट। अच्छा, आप घबरा गए हैं कि गुरुदेव के गले में खराश, तो खराश इफेक्ट बेटा, क्योंकि इसको खराश चिन्ह दिया था बेटा। इसी का और एक प्यारा नाम है, ध्यान देना, पराक्साइड इफेक्ट। अगर एग्जाम में पूछ दे पराक्साइड इफेक्ट तो घबराना मत बेटा, ये तीनों चीजें उसी के लिए है। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल्स कह दे, खराश इफेक्ट कह दे, या पराक्साइड इफेक्ट। अच्छा, पराक्साइड इफेक्ट क्यों बोला गया, क्योंकि बेटा यहाँ पर किसी न किसी ऑर्गेनिक पराक्साइड को लेते हैं हम लोग, ठीक है ना, उसके प्रेजेंस में कराते हैं। खराश ने इसको दिया था। एंटी मार्कोनिकॉफ क्यों कहा गया, क्योंकि मार्कोनिकॉफ का अपोजिट चलता है बेटा। अब चलो यहां पर हम लोग देखते हैं, इसको देख लें, एक स्क्रीनशॉट ले लो, किसी में जुगाड़ कर दूंगा, ले लिए, बहुत अच्छा काम किया। अब देखो बेटा, यहां पर क्या करना है, थोड़ी सी चेंजिंग करनी है। खराश जी ने माहौल चेंज कर दिया बेटा। उन्होंने कहा कि मान लो अगर हाइलाइट को मुझे पहले कार्बन पर अटैच करना है तो यहां क्या करेंगे, यहां क्या करेंगे, तो यहां उन्होंने कह दिया कि कोई भी ऑर्गेनिक पराक्साइड ले लो आप, कोई भी पराक्साइड, ROOR, ठीक है ना, या बेंजोइल पराक्साइड ले लीजिए। तो बेटा ऑर्गेनिक पराक्साइड के प्रेजेंस में क्या होता है, ठीक उल्टा होता है। अब हाइलाइट जो होता है उस अनसेचुरेटेड कार्बन से अटैच होगा जिस पर मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है। अब मोर तो इसके पास है, फेमस समझिएगा, अनसेचुरेटेड वाले में। तो अब हाइलाइट यहां अटैच होगा, हाइड्रोजन यहां पर अटैच हो जाएगा। तो बेटा कहां हाइलाइट आया, हाइलाइट कहां पर आ गया, यहां पर हाइलाइट आ गया है, यहां पर हाइलाइट आ गया और यहां पर हाइड्रोजन आ गया, ठीक उल्टा हो गया। अच्छा, कन्वर्जन में भी बहुत ज्यादा इसका यूज किया जाता है। यानी उन्होंने कहा कि ऑर्गेनिक पराक्साइड के प्रेजेंस में जब किसी अनसेचुरेटेड, अनसिमेट्रिकल हाइड्रोजन हाइड्रोकार्बन का रिएक्शन हाइड्रोजन हाइलाइट से कराते हैं तो यहां पर हाइलाइट जो पार्ट्स होता है वो ऑलवेज मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन वाले कार्बन पर अटैक करता है। ऐसे अनसेचुरेटेड कार्बन पर अटैक करेगा जिस पर
मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम बेटा, इसको मत कर देना बेटा अनसेचुरेटेड में, ठीक है ना। अच्छा यहाँ पर भी बता दूं यक्स मतलब एकदम फिक्स है बेटा, यहाँ पर ब्रोमीन ही लेते हैं हम लोग, ब्रोमीन ही लेते हैं। क्यों लेते हैं तो इसका रीजन आपको पता है, मैंने एक वीडियो इस पर बनाया है कि क्यों HF, HCl, HI क्यों नहीं यूज करते, HBr ही क्यों यूज करते हैं। तो थोड़ा सा बता दो बेटा ना कि अगर ब्रोमीन को लेंगे ना तो ब्रोमीन जो होता है ये दोनों स्टेप में एक्सोथर्मिक प्रोसेस शो करता है, यानी इसके नेगेटिव में वैल्यू आती है, ठीक है ना, इसलिए इसका यूज किया जाता है। तो बेटा हमने 4 रिएक्शन यहाँ पढ़ लिया, देखिए ध्यान दीजिएगा, ग्रुप्स प्रोसेस, डॉर्जन रिएक्शन, एंटी मार्कोनी-काफ रूल्स एंड मार्कोनी-काफ रूल्स। फिर एक बार बेटा स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो फिंकल-स्टीन रिएक्शन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए आपके मन में बार बार भावना आई होगी क्या, जब हम क्लोरीन और ब्रोमीन ही लेंगे तो फ्लोरीन आयोडीन कब बनेगा, तो वो घड़ी आ गई जिसका आपको इंतजार था, ठीक है ना, वो घड़ी आ गई। कैसे बेटा, आइडो, ध्यान देना, आइडो एल्केन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ये भी कन्वर्जन में खूब पूछा जाता है, ठीक है ना। जैसे आपसे करेगा क्या, एल्कोहल से करेगा कि आइडो एल्केन का फॉर्मेशन करो, आप तुरंत डायरेक्ट सोचोगे क्या कि एल्कोहल से डार्जन रिएक्शन करा देंगे तो बन जाएगा, नो, गलत। सिर्फ 2 ही, क्लोरीन और ब्रोमीन ही कर सकता बेटा, आयोडीन फ्लोरीन के लिए अलग रिएक्शन। तो देखो आयोडो एल्केन के प्रिपरेशन का सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, यहां पर करते क्या है, एक्सचेंज करता है बेटा, हाइलाइट को एक्सचेंज करता है। ReX प्लस पोटेशियम आयोडाइड या सोडियम आयोडाइड लेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। बेटा एसीटोन का फार्मूला जानना चाहोगे तो CH3COCH3, प्रोपेन 2 इज आल्सो नोन एज एसीटोन, ठीक है ना। तो एसीटोन के प्रेजेंस में होता क्या है कि यहां से सोडियम हाइलाइड को बाहर कर देगा, है ना, ढकेल देगा बाहर, और इसको बेटा बाहर करके अलग कर देगा। बन क्या गया बेटा, एल्काइल आयोडाइड, यानी जो भी बेटा एल्काइल है ना उसको आयोडाइड में कन्वर्ट कर देगा। ये प्रेसिपिटेट एसीटोन में क्या करता है, पीपीटी का फॉर्मेशन करता है। ले चेटेलियर प्रिंसिपल क्लास 11th में पढ़े हो इक्विलिब्रियम में, कि जब इसका कंसंट्रेशन बेटा प्रेसिपिटेट करके बाहर कर देगा, उसको नीचे बैठा देगा, तो सिर्फ ये बनेगा। और उन्होंने कहा था कि रिएक्शन उधर प्रोसीड होता है जिधर किसी सब्सटेंस का खपत हो, ठीक है ना। तो जब ये प्रेसिपिटेट बना ले बेटा तो इसका खपत खूब होगा इधर फॉरवर्ड डायरेक्शन, इसलिए होता है, ठीक है ना। तो यहां पर X मतलब क्या हो सकता है, मे बी क्लोरीन और ब्रोमीन, दोनों में से कोई भी हो सकता है बेटा, ठीक है ना। कितना इजीली आप बना लोगे, यानी एसीटोन के प्रेजेंस में एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन सोडियम आयोडाइड और पोटेशियम आयोडाइड से कराने पर उसके रिस्पेक्ट में एल्काइल आयोडाइड का फॉर्मेशन करता है। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड हेडिंग फिंकल-स्टीन रिएक्शन। बस बेटा नेक्स्ट चलो, इंपॉर्टेंट रिएक्शन ये भी है, श्वार्ट्ज रिएक्शन। श्वार्ट्ज रिएक्शन बेटा, श्वार्ट्ज रिएक्शन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए जो इंपॉर्टेंट है उसको तो मैं बताऊंगा, जो बोर्ड में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। अब फ्लोरिनेशन अगर कराना बेटा तो आप ध्यान दीजिएगा, ये फ्लोरिनेशन के लिए यूज होता है। यहाँ क्या करते हैं, कोई भी एल्काइल हैलाइड के लिए हमने सिल्वर फ्लोराइड से रिएक्शन करा दी, है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, ये सिल्वर क्या करेगा, इसको बाहर कर देगा, बाहर करके ReF प्लस AgX। यहां पर X मतलब वही कहानी, क्लोरीन और ब्रोमीन, यानी ब्रोमो एल्केन और क्लोरो एल्केन का रिएक्शन हम लोग कराएंगे सिल्वर फ्लोराइड से। तो सिल्वर क्या करता है, हाइलाइट को बाहर कर देगा बेटा, और एक नया फ्लोरो एल्केन का फॉर्मेशन करता है, ठीक है ना, फ्लोरो एल्केन का फॉर्मेशन करता है। तो कुल मिलाकर के ध्यान देना बेटा, कभी भी फ्लोरीन और आयोडीन का हम लोग डायरेक्ट एल्कोहल या किसी और सब्सटेंस से नहीं बना सकते, इनके लिए स्पेशल रिएक्शन है, इनके लिए स्पेशल रिएक्शन है, ठीक है ना। अब मन करेगा तो AgF की जगह पर जानते क्या और भी यूज कर सकते हैं, AgF यूज कर लीजिए, मर्क्यूरी का फ्लोराइड बेटा मर्क्यूरस फ्लोराइड यूज कर लीजिए, ठीक है ना, एंटीमनी फ्लोराइड यूज कर लीजिए, कोई और भी यूज किया जा सकता है। चलिए
सेवेंथ इक्वेशन बेटा हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, हंस-डीकर रिएक्शन। ये सब भी हेलो एल्केन में ही हम पढ़ रहे हैं बेटा। हंस-डीकर रिएक्शन, पूरा नाम इनका है बोरोडीन, बोरोलीन मत बोलना, बोरोडीन हंस-डीकर रिएक्शन, ठीक है ना। लग रहा है कि इनके कंपनी का नाम बोरोलीन था, इसलिए बोरोडीन हो गया। हंस-डीकर रिएक्शन बेटा इन्होंने क्या कहा, इन्होंने बड़ी अच्छी बात किया कि जब भी हम किसी मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड के सिल्वर साल्ट है ना का ब्रोमिनेशन कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो उसके रिस्पेक्ट में ब्रोमीन, हेलो ब्रोमीन का फॉर्मेशन करेगा, यानी ब्रोमो एल्केन का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है ना। तो चलो रिएक्शन क्या कहना चाहिए इन्होंने, R/ArCOOAg बेटा एराइल या एल्काइल का मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड के सिल्वर साल्ट का रिएक्शन कराया, किससे, ब्रोमिनेशन स्पेशली इन्होंने कराया इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो बेटा हुआ क्या, एक ब्रोमीन सिल्वर के साथ फुर, CO2 भी फुर, और ब्रोमीन क्या क्या बेटा आकर के अटैच हो गया, किससे, किससे, आर या एरोमेटिक से। एनी प्रॉब्लम, नो, नो प्रॉब्लम, होना भी नहीं चाहिए। बट बोलो, अब एरोमेटिक में आप बेंजीन यूज कर दीजिए तो ब्रोमो बेंजीन दे देगा, अगर आर की जगह बेटा मिथाइल यूज कर दिए तो ब्रोमोमेथेन देगा, है ना, झूठ बोल रहा हूं क्या, नो। इथाइल से रिएक्शन करा दिया बेटा, अगर यहीं पर आर की जगह पर C2H5COOAg बेटा ब्रोमिनेशन करा दो, ब्रोमिनेशन करा दो तो क्या देगा बेटा, C2H5Br। एक प्यारा सा रिक्वेस्ट बेटा, जो भी परिचित है ना उनसे लाइक सब्सक्राइब जरूर करवाओ और बढ़िया प्यारा प्यारा सा कमेंट भी भेजा करो बेटा, मजा आता है ना। थोड़ा सा मेहनत किया करो, टीचर मेहनत कर रहा है तो स्टूडेंट्स को करना चाहिए, तो प्यारा से कमेंट लिखा करो, है ना, वो हम लोग के लिए टॉनिक का काम करता है। कंजूसी मत करो, अरे इंक न तुम्हारा इंक लगेगा बेटा, न पेन लगेगा, है ना, बस एक बार चैट कर देना है, ओके। तो चलिए बेटा इसका भी स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो सारे नेमिंग रिएक्शन आपको मिलेंगे एक जगह कलेक्टिवली, ठीक है ना बेटा। तो राशि प्रोसेस इन्होंने कहा किस तरीके से हम बेंजीन से प्रिपरेशन करेंगे, तो बेंजीन से प्रिपरेशन करने के लिए इन्होंने क्या किया है, बेंजीन के 2 मोल ले लिया, 2 HCl ले लिया इन द प्रेजेंस ऑफ एयर ऑक्सीजन, बेटा क्यूप्रिक क्लोराइड के प्रेजेंस में उन्होंने हीट किया, ध्यान दीजिएगा, क्या किया, बेंजीन ले लिया, हाइड्रोजन क्लोराइड को ले लिया, एयर ऑक्सीजन को ले लिया बेटा, और लेकर के उन्होंने क्या किया बेटा, क्यूप्रिक क्लोराइड के प्रेजेंस में हीट किया। तो हीट किया तो एक चमत्कार हुआ, क्या चमत्कार हुआ, ये जो क्लोरीन है ना ये बेंजीन से अटैच हो गया बेटा, किससे अटैच हो गया, बेंजीन से, और जब बेंजीन से अटैच हो गया तो बन गया क्लोरोबेंजीन, 2 मोल ऑफ क्लोरोबेंजीन। अच्छा जब क्लोरीन यहाँ पर चिपकेगा बेटा तो 2 हाइड्रोजन तो यहाँ से हटेगा ना, अरे 2 मोल लिए हैं पर बेंजीन से 1 हाइड्रोजन, तो 2 यहाँ पर हाइड्रोजन है, 2 वहां से हाइड्रोजन आ गए, तो कितने हाइड्रोजन बेटा, 4 हाइड्रोजन और ये 2 ऑक्सीजन बेटा वाटर के फॉर्म में बाहर हो गए और बन गया क्लोरोबेंजीन। बेटा ध्यान देना, बेंजीन के प्रिपरेशन की इंडस्ट्रियल मेथड है बेटा, जिससे हम लोग प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो बेंजीन किससे रिएक्शन किया, हाइड्रोजन क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, बेटा क्यूप्रिक क्लोराइड के प्रेजेंस में जब हीट किया गया तो बन गया राशि प्रोसेस। कितना इजी है कि नहीं, बोलो, झूठ बोल रहा हूं क्या, नो। अब हाफ मान, इसी का बेटा एक रिएक्शन है, हाफ मान अमोनोलिसिस रिएक्शन, हाफ मान आधा आदमी ना मैन, अमोनोलिसिस रिएक्शन। बेटा देखो नाम से पता चल रहा है, यहां पर क्या करते हैं, अमोनोलिसिस कराते हैं, अमोनोलिसिस कराएंगे। कैसे कराएंगे अमोनोलिसिस, आपने लिया कोई भी एल्काइल हैलाइड, इसका रिएक्शन करा दिया बेटा अमोनिया से, अमोनिया से जब रिएक्शन कराएंगे तो 1 हाइड्रोजन हैलाइड बेटा बाहर
बड़े ध्यान समझना, एक हाइड्रोजन हाइलाइट बाहर, कन्वर्ट किस में हो गया, RNH2 बेटा 1 डिग्री एमाइन में कन्वर्ट हो गया। जब भी हाइड्रोएल्केन से एमाइन की बात करेगा, हाइड्रोएल्केन ईमानदारी से बोलना पहला लेसन है ना बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, और एमाइन कौन सा है, लास्ट लेसन है। तो पहले से लास्ट की तरफ चलना हो तो अमोनोलिसिस कराओ, ठीक है ना। अब फिर से मान लीजिए सेकेंडरी एमाइन हमें मजा नहीं आ रहा प्राइमरी एमाइन से, हम सेकेंडरी बनाना चाहते हैं, डोंट वरी, रिएक्शन कराओ फ्री में। बेटा क्या किए, एल्काइल हाइलाइट से, अब फिर एक हाइड्रोजन क्या करेगा, हाइलाइट को लेकर के बाहर, बस समझ में आ रही ना। और ए एल्काइल क्या करेगा, नाइट्रोजन से अटैच हो जाएगा बेटा। अब ईमानदारी से बोलना कि किसमें कन्वर्ट हो चुका है, सेकेंडरी एमाइन। किसमें, सेकेंडरी एमाइन। मजा नहीं आया, एक हाइड्रोजन उसको भी हटाओ, कोई दिक्कत नहीं, फिर से करा दो एल्काइल हाइलाइट से रिएक्शन बेटा, ठीक है ना। फिर ये हाइड्रोजन क्या करेगा, हाइलाइट को लेकर के बाहर, और किसमें कन्वर्ट हो गया, मिस्टर बालक एंड बालिकाओं, मिस्टर बालक एंड बालिकाओं बेटा 3 डिग्री एमाइन में कन्वर्ट हो गया। बोलो, तो आप चाहो तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी जहां चाहो रिएक्शन कराओ फ्री में, हाफमान अमोनोलिसिस रिएक्शन से, है कि नहीं। बोलो, हाइलो एल्केन लिया, अमोनिया से रिएक्शन कर दिया, क्या नाम है इस बेटा इसका, हाइलो एल्केन। अब एक्स मीन्स वही पुरानी बातें, एक्स मीन्स हमेशा जब भी मैं कहूंगा बेटा तो क्लोरीन ब्रोमीन यूज किया, स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है बेटा ओड्स रिएक्शन। ओड्स रिएक्शन तो जानते ही बेटा कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। चेन का जब भी कैटिनेशन लॉन्गेशन करना हो, चेन को लॉन्ग फॉर्म में कन्वर्ट करना, जस्ट डबल करना हो, तो ओड्स रिएक्शन कराते हैं। यहां पे क्या करना बेटा, एल्काइल हैलाइड रिएक्ट विथ सोडियम मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ध्यान दीजिएगा, एक निष्क्रिय वातावरण बेटा, इनर्ट एटमॉस्फेयर क्रिएट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो देखो यहां से क्या होगा, ये तो बाहर हो गया, तो बन गया बेटा 2R, 2 एल्काइल ग्रुप अटैच हो जाएंगे, और बाई प्रोडक्ट यानी एक्स बन गया ये एल्केन। अब आपने लिया बेटा एक एल्काइल, बन गया कितना, 2, ठीक है ना, 2। चलिए एक एग्जांपल हम देख लेते हैं बेटा। अब ये तो वही बात हो गया, जानते हैं क्या होता है, एक व्यक्ति ने कहा कि एक हाथ की मंदिर और 4 हाथ के देवता रखने हैं, उसमें एक मूर्ति रखनी है 4 हाथ के देवता की, सोचो कैसे संभव है। कमेंट करोगे, बोलो, कमेंट करके बता सकते हैं कि एक हाथ की मंदिर है और 4 हाथ के देवता रखने, उसमें क्या संभव है, बोलो, कमेंट करना, फिर देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में आंसर दूंगा उसका। सोचो, मूर्ति फोल्ड नहीं करने बेटा, ये नहीं कि कैलेंडर है फोल्ड कर दिया, नो बेटा, पत्थर की मूर्ति रखनी है, एक हाथ की मंदिर, 4 हाथ का देवता रखना है, ठीक है ना। चलो, हमने तो अच्छा से, तो ठीक है बेटा, यहाँ पे देखो 2 मिथाइल कंबाइन हो गए, 2 मिथाइल क्या हो गए, कंबाइन होकर के एथेन में कन्वर्ट हो गए, और बन गया 2NaCl। यानी बेटा एक लेंगे तो यहाँ 2 होगा, 2 लोगे तो 4 होगा, 4 लेंगे तो 5 होगा। अच्छा, यहीं पर एक चीज नोट डाउन कर लें बेटा, एक और रिएक्शन होता है फ्रैंकलैंड रिएक्शन। कौन है, फ्रैंकलैंड रिएक्शन। यहाँ पर जानते क्या करते बेटा, सोडियम जो आपने लिया ना, सोडियम की जगह पर क्या करते बेटा, यहाँ पर जिंक मेटल ले लो, जिंक। अब यहीं पर अगर हम जिंक ले लेते सपोज करो, तो जिंक क्या हो जाता बेटा, इससे रिएक्शन करता तो ZnCl2 देता, बस बाई प्रोडक्ट में चेंज हो जाता, ZnCl2 दे देता बेटा, समझ में आया। तो जब सोडियम की जगह पर जिंक मेटल आ जाए, दैट इज कॉल्ड फ्रैंकलैंड रिएक्शन, दैट इज कॉल्ड फ्रैंकलैंड रिएक्शन, ओके। अब इसी से रिएक्शन, एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन और आता है बेटा, फेटिग रिएक्शन। क्या है, फेटिग रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है भी है बेटा, एरोमेटिक के लिए। अब सोचो कि क्या एलिफैटिक बेटा रिएक्शन कर सकता है, तो क्या एरोमेटिक नहीं कर सकता, क्या वो भी कर सकता है, वो भी फ्री है। अब यहां हम ले लें C6H5Cl, बड़े ध्यान से देखना, और रिएक्शन किससे किया, सोडियम मेटल से बेटा, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ठीक है ना। तो बेटा यहां से Cl क्या होगा, फुर, अरे 2NaCl बेटा गायब। अब 2 बेंजीन रिंग चिपक गए आपस बेटा, बोलो, अटैचमेंट ऑफ बेंजीन रिंग फ्रॉम ईच अदर।
बेटा इसको कहते हैं डाइफिनाइल। बोलो एक बेंजीन से क्या हो गया बेटा, दो बेंजीन बन गया, ठीक है ना। एक हाथ मंदिर चार हाथ के देवता, सपोज करो, ठीक है ना। बेटा क्लोरोबेंजीन से क्या किया, क्लोरोबेंजीन से हमने क्या बना दिया बेटा, डाइफिनाइल, ठीक है ना। बना कि नहीं बना। तो एकदम ऊर्ज रिएक्शन की तरह ही दिख रहा है। यहाँ पर एलिफेटिक था, यहाँ पर एरोमेटिक है। तो जब एलिफेटिक की बात करें बेटा तो फिटिक वहां पर हो जाएगा ऊर्ज रिएक्शन, और जब एरोमेटिक की बात करेगा तो फिटिक रिएक्शन, ठीक है ना। अच्छा एक रिमिक्स का जमाना है, गाना रिमिक्स चल रहा है बहुत ज्यादा। बेटा एक रिमिक्स है, इसको और इसको दोनों को रिमिक्स करके ऊर्ज और फिटिक रिएक्शन समझ पा रहे हो बेटा। अब देखो दोनों को रिमिक्स कर दिया बेटा, ऊर्ज यहां से फिटिक यहां से, ठीक है ना। तो जब ऊर्ज फिटिक की हम बात करेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, ऊर्ज है, फिटिक में क्या आ जा रहा है, देखिए आपने क्या किया बेटा, क्लोरोबेंजीन यूज कर दिया, ब्रोमोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन भी यूज कर सकते हैं, क्लोरोबेंजीन हो गया। रिएक्शन किससे कर दिया बेटा, मिथाइल क्लोराइड से रिएक्शन करा दिया। इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम मेटल्स, बेटा ड्राई ईथर के प्रेजेंस में करेंगे। तो ड्राई ईथर के प्रेजेंस में क्या करें बेटा, देखिए दोनों क्लोरीन बाहर हो जाएंगे, 2NaCl, ध्यान दीजिएगा 2NaCl। अब इस बेंजीन से बेटा जैसे दो बेंजीन अटैच होते थे, यहां पर दो एल्काइल अटैच होते थे, अब एल्काइल क्या करेगा, बेंजीन रिंग पर अटैक करेगा, ठीक है ना। किस पर अटैक करेगा, बेंजीन रिंग पर अटैक करेगा और बन जाएगा टॉल्यूइन। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड ऊर्ज फिटिक रिएक्शन। बेटा एक क्लोरोबेंजीन, एक क्या होगा क्लोरोमेथेन, रिएक्शन करेंगे सोडियम मेटल से इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, और इसमें क्या होता है बेटा, एल्काइल ग्रुप डायरेक्ट बेंजीन रिंग से अटैच हो जाता है, ठीक है ना। तो इसी रिएक्शन को हम लोग कहते हैं वुड्स फिटिक रिएक्शन। ये वुड्स का पार्ट्स है, फिटिक का पार्ट्स है, बन गया बेटा दोनों रिएक्शन, ठीक है ना। तो फटाफट स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट बेटा, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। आपको बता दूं कि एक बार चुपचाप बैठ करके पूरा वीडियो देख लो बेटा, पूरे रिएक्शन आपको तैयार कर लिया जाएगा जितने नेमिंग रिएक्शन है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या कहा गया बेटा, यहाँ पर बातें की गई थी CH3CH2Br, ठीक है ना। बेटा इसका रिएक्शन करा दीजिए KOH, वो भी कौन सा, एल्कोहलिक। देखिए अगर एल्कोहलिक की जगह पर ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पर एल्कोहलिक की जगह पर आपने बेटा एक्वस ले लिया तो OH क्या करेगा, ब्रोमीन को हटा करके OH अटैच होगा, ध्यान दीजिएगा, और एल्कोहल बन जाएगा। बात समझ में आ रही ना। लेकिन जब एल्कोहलिक लेंगे तो ये क्या करता बेटा, ये ब्रोमीन को तो पोटेशियम के साथ बाहर करेगा। एल्कोहल क्या होता है, एनहाइड्रस सब्सटेंस है जो वाटर की मॉलिक्यूल उसको बाहर करेगा। तो जो बीटा है, बीटा से हाइड्रोजन लेता है, कोई भी ग्रुप जिस कार्बन से अटैच होगा दैट इज अल्फा कार्बन, उसका पड़ोसी कार्बन बीटा कार्बन होता है। तो ठीक है ना। तो यहां से हैलाइड्स KBr बाहर कर देगा और बीटा से हाइड्रोजन लेकर के बाहर इसको भी कर देगा, यानी KBr प्लस H2O। ध्यान दीजिएगा हाइड्रोजन कहां से निकलेगा, बीटा कार्बन से, ठीक है ना। इसीलिए इसका नाम हो गया बीटा डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन रिएक्शन भी इसी को बोलते हैं, क्योंकि बीटा डिहाइड्रो मतलब बीटा से हाइड्रोजन निकलेगा, हाइलोजिनेशन रिएक्शन, हाइलाइट भी निकलता है। तो बेटा क्या बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन बेटा, जब भी हाइलो एल्केन से बेटा जब भी आपको एल्किन बनाना है तो सबसे बढ़िया रिएक्शन ये है। अब ध्यान दीजिएगा, अगर सपोज करो कि एक से अधिक बीटा कार्बन हो जाए तब क्या होगा। सपोज करो बेटा यहां पर मैंने लिख दिया ब्रोमीन और यहीं पर कर दिया CH3। ध्यान दीजिएगा KOH एल्कोहल, बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन बेटा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। अब देखिए अगर मैं बता दिया अगर एक्वस होता बेटा तो एक्वस क्या करता है, पोटेशियम और हाइड्रोक्साइड को ब्रेक करता, हाइड्रोक्साइड यहां पर आकर के ब्रोमीन को बाहर कर देता, यानी एल्कोहल दे देगा। जहां पर हाइलाइट है उसको हटा करके एल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। लेकिन जब एल्कोहलिक होगा तो एनहाइड्रस सब्सटेंस है, वो क्या करेगा, वाटर को बाहर करेगा। तो देखिए KBr तो बाहर हो गया, KBr बाहर हो गया बेटा। अब बात आ रही कि H2O जब निकलेगा तो हाइड्रोजन कहां से लेगा। यहां तो बेटा ये वाला है ना, यहां पर अगर हम देखें तो कोई भी ग्रुप जिससे अटैच होता है दैट इज अल्फा कार्बन, उसका पड़ोसी वाला कार्बन बीटा कार्बन, अल्फा बीटा। अब बताइए बीटा दो तरह के हैं, इधर भी बीटा है ना, सॉरी इधर भी बीटा कार्बन है, बीटा कार्बन।
अब बात आ रही कि इससे लेगा कि इससे लेगा, है ना। तो सेट-जेफ रूल्स को अगर ध्यान दिया जाए तो सेट-जेफ साहब ने क्या कहा था कि हमेशा हमेशा जब भी बीटा डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन होगा तो मैक्सिमम एल्काइलेटेड एल्कीन ही मेन प्रोडक्ट होती है। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा कि बेटा डबल बॉन्ड के दोनों साइड में जितने अधिक से अधिक कार्बन होंगे ना वो मेन प्रोडक्ट होगा। तो चलो अगर हम देखते हैं कि दो तरह के प्रोडक्ट बनाते हैं, अगर यहां से हम निकाले होते बेटा तो क्या होता, ध्यान देना, CH3 CH2, यहां से CH डबल बॉन्ड CH2, यही तो बनता। लेकिन दूसरा प्रोडक्ट अगर हम इस बीटा से निकाले होते तो क्या बनता बेटा, CH3 यहां पर हो जाता CH डबल बॉन्ड CH एंड CH3। बोलो बात समझ में आ रही ना। तो बेटा मेजर प्रोडक्ट कौन होगा, मेजर प्रोडक्ट कौन होगा, KBrH2 तो बाहर हो गया बेटा। अब इन दोनों में से कौन मेजर होगा, तो बेटा ये वाला मेजर प्रोडक्ट होगा, क्योंकि डबल बॉन्ड के दोनों साइड में एल्काइल ग्रुप ज्यादा है इसके पास। इसके पास चला जाए तो काउंटिंग करो बेटा, तो पहले पर ही डबल बॉन्ड आ गया, इसमें दूसरे पर आ रहा है। तो डबल बॉन्ड के दोनों साइड में जो ज्यादा से ज्यादा कार्बन रखता है दैट इज मेजर प्रोडक्ट, तो आपका मेन प्रोडक्ट एक होगा, ठीक है ना। तो ये बीटा डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन रिएक्शन बेटा हो गया। नाउ 14th सैंडमेयर रिएक्शन। सैंडमेयर रिएक्शन देखिए, सैंडमेयर रिएक्शन होता क्या है, पहले तो आप एक चीज ध्यान दीजिएगा बेटा, एनिलीन का रिएक्शन हम लोग कराते हैं सोडियम नाइट्राइट और प्लस HCl, और 273 से लेकर के 278 केल्विन तक कूल ठंडा करोगे। जब ठंडा करोगे बेटा तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, बोलो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, BDC बनाता है बेटा। क्या बनाता है, BDC, इसका नाम होता है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। बड़ा इंपॉर्टेंट साल्ट है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट साल्ट है, कन्वर्जन मैंने बताया भी था आपको, ठीक है ना। तो एनिलीन से BDC बन गया। अब BDC देखिए कितना महत्वपूर्ण है बेटा, ध्यान देना, BDC N2Cl। अब मान लीजिए क्लोरीन आपको बनाना हुआ तो देखिए CuCl है ना, और HCl ले लीजिए, जो यहां पर लाना है तो ये करेगा क्या बेटा, यहां क्लोरोबेंजीन देगा, ध्यान दीजिएगा, क्लोरोबेंजीन दे देगा और N2 को बाहर कर देगा। क्यूप्रस क्लोराइड में HCl को डिसॉल्व कर देंगे। अब दूसरी बात है BDC है बेटा, BDC। अब इसी BDC से अगर आपको दूसरा कंपाउंड बनाना, मान लीजिए साइनाइड बनाना है या ब्रोमीन बनाना है, तो ब्रोमीन क्या करें बेटा, देखिए इसी BDC को लेंगे और यहां पर हम ले लेंगे Cu2Br2 क्यूप्रस ब्रोमाइड HBr, यानी जो यहां पर कॉपर का साल्ट लेंगे, जो बनाना है यहां पर उसका कॉपर का साल्ट लीजिए, ठीक है ना, और डिसॉल्व कर दीजिए बेटा किसमें, HBr में। तो ब्रोमीन यहां पर आ जाएगा, ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा बेटा। इसी रिएक्शन का नाम होता है सैंडमेयर रिएक्शन, यानी BDC से बेटा आप हाइलोबेंजीन का फॉर्मेशन कर सकते हैं, ठीक है ना। अब साइनाइडेशन कराना होगा बेटा तो Cu2CN2 या CuCN और HCN यूज कर देंगे तो साइनाइड आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसको करते बेटा सैंडमेयर रिएक्शन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, स्क्रीनशॉट लो फट से, फिर हम आगे बढ़ेंगे। बेटा गटरमान रिएक्शन को अगर हम कहें तो ये क्या हो जाएगा, सैंडमेयर रिएक्शन का मॉडिफाइड फॉर्म है। बेटा इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि जो BDC है, ध्यान दीजिएगा, BDC तो बड़ी अच्छी, इन्होंने थोड़ा सा राहत दिया बेटा, जैसे BDC बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड जो साल्ट है, इन्होंने कहा कि यहाँ पर रिएक्शन जब कराना चाहते हैं तो जो कॉपर का हाइलाइट लेते थे ना, सिर्फ कॉपर लीजिए, सिर्फ कॉपर, और जो आप चाहते हैं यहाँ पर लाने के लिए उससे रिएक्शन करा दीजिए, उसका एसिड ले लीजिए, मिनरल एसिड। अब क्लोरीन से कराएंगे तो क्या देगा बेटा, क्लोरोबेंजीन देगा। बड़े ध्यान से समझिए बेटा, इट इज द मॉडिफाइड रिएक्शन ऑफ सैंडमेयर रिएक्शन, ठीक है ना, N2। अब अगर मन करेगा बेटा कि हम ब्रोमीन का फॉर्मेशन करना चाहते तो इसी BDC को लीजिए, इसी BDC को कॉपर के प्रेजेंस में HBr से रिएक्शन करा दीजिए,
तो क्या बन जाएगा, ब्रोमोबेंजीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के वहां पर CuX लेते थे और प्लस HX जो भी बनाना था, यहाँ पर बेटा क्या करेंगे, सिर्फ कॉपर लेते हैं। तो इस रिएक्शन का मतलब बेटा गटरमान रिएक्शन। क्या नाम होता है, गटरमान रिएक्शन। इसी तरीके से कुछ और रिएक्शन की हम बात करते हैं, जिसे एक होता है उल्मान रिएक्शन। क्या है, उल्मान रिएक्शन, ध्यान दीजिएगा। स्पेशली बेटा यहां पर हम लोग क्या करते हैं, बेंजीन आयोडाइड को लेते हैं। किसको, बेंजीन आयोडाइड को लेंगे, ध्यान दीजिएगा, बेंजीन आयोडाइड, ठीक है ना। इसका रिएक्शन कराएंगे कॉपर से। किससे रिएक्शन कराएंगे, कॉपर से। तो बेटा कॉपर के प्रेजेंस में ये करता क्या है, दो बेंजीन रिंग अटैच हो जाएंगे, दो बेंजीन रिंग अटैच हो जाएंगे, है ना, दो बेंजीन रिंग। और कॉपर का जो आयोडाइड है वो बाहर हो जाएगा, डाइफिनाइल का फॉर्मेशन करता है। और डाइफिनाइल का फॉर्मेशन करता है, तो इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं उल्मान रिएक्शन। यानी उल्मान रिएक्शन क्या है बेटा, आयोडोबेंजीन को कॉपर के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं, हल्का सा हीट कर देंगे तो दो बेंजीन रिंग डाइफिनाइल का फॉर्मेशन करते हैं और कॉपर आयोडीन क्या करेंगे, बाहर हो जाते हैं। तो ये रिएक्शन कहलाता है बेटा उल्मान रिएक्शन। क्या रिएक्शन कहलाता है, उल्मान रिएक्शन। ओके, नाउ फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। देखिए ये तो बहुत इंपॉर्टेंट, सदाबहारी रिएक्शन। इसका नाम क्या है, सदाबहारी रिएक्शन। सदाबहारी रिएक्शन क्यों कहते हैं बेटा, क्योंकि ये सभी तरह के एरोमेटिक रिएक्शन शो करते हैं बेटा, बजाय एमाइन। इस चीज को नोट कर ले बेटा, एनिलीन इस रिएक्शन को शो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि बेटा ध्यान देना, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में एनिलीन इसलिए नहीं कर पाता क्योंकि एनिलीन बेस है, और यहां पर हम लोग लेंगे एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड जो लेविस एसिड है, और एसिड बेस रिएक्ट करके साल्ट का फॉर्मेशन कर लेते हैं, ठीक है ना। इस तरह ध्यान दीजिएगा, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन कौन नहीं शो करता है, एनिलीन नहीं करेगा, इसके अलावा सब करेंगे, ठीक है ना। तो बेटा फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में क्या होगा, मान लीजिए हमने लिया क्लोरोबेंजीन, ये दो तरह का रिएक्शन करता है। एक बेटा करेगा एसाइलेशन, दो तरह का रिएक्शन शो करेगा। फर्स्ट वन इज एल्काइलेशन एंड सेकेंड वन इज एसाइलेशन। एल्काइलेशन में क्या होगा, अगर हम CH3Cl को ले लें इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड लेविस एसिड, तो होता क्या बेटा, द अटैचमेंट ऑफ एल्काइल ग्रुप फ्रॉम बेंजीन रिंग और एसाइल ग्रुप फ्रॉम बेंजीन रिंग इज कॉल्ड फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। तो ये क्या करे बेटा, ये अटैच हो जाएगा यहाँ पर, और जब यहाँ अटैच होगा, हालांकि आर्थो और पैरा में से ये पैरा को देना ज्यादा पसंद करता है, स्टेबल कंपाउंड्स होता है, ठीक है ना। आर्थो भी देता है, पैरा भी देता है, लेकिन पैरा क्या होता है, स्टेबल होता है यहाँ पर, लेकिन हम सिंपल देख रहे हैं, ठीक है ना। प्लस HCl, बेटा एक हाइड्रोजन यहाँ से रिप्लेस होगा, तो यहाँ क्या हो जाए बेटा, यहाँ पर हो जाए बेटा 2 मिथाइल क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर क्या हो जाता है, 2 मिथाइल क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन कर लेगा, अटैचमेंट ऑफ एल्काइल ग्रुप। अब दूसरा क्या रिएक्शन शो करता है, एसाइलेशन। कौन सा रिएक्शन शो करता है, एसाइलेशन। एसाइलेशन मतलब एसाइल ग्रुप यहाँ पर आकर के अटैच होगा, एसाइल ग्रुप CH3COCl, वही कहानी एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड के प्रेजेंस बेटा, ये पूरा पूरा एसाइल ग्रुप जाकर बेंजीन रिंग से अटैच हो जाएगा। क्या करेगा, बेंजीन रिंग से अटैच हो जाएगा। यहाँ CS, यहाँ मान लीजिए क्लोरीन लिया, देखिए क्लोरीन नहीं भी लेंगे तो डायरेक्ट बेंजीन रिंग से जुड़ने की क्षमता रखता है, ठीक है ना। HCl, इसका क्या नाम होता है, 2 क्लोरो, अब इसको हम मेन फंक्शनल ग्रुप मान लेंगे, ठीक है ना। 2 क्लोरो एसिटोफिनोन, क्या नाम होता है इसका, एसिटोफिनोन। तो दो तरह के रिएक्शन शो करते हैं बेटा, बेंजीन रिंग से एल्काइल हैलाइड का एल्काइल ग्रुप का अटैचमेंट, या एसाइल हैलाइड का एसाइल ग्रुप का अटैचमेंट जो होता है, दैट इज कॉल्ड फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, तो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो बेटा बोवेल्ट ब्लांक रिडक्शन, आपको बता दें कि ये भी इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि किसी भी कार्बोनिल ग्रुप को
कार्बोनिल ग्रुप बोले तो कार्बन एंड ऑक्सीजन जहां डबल बॉन्ड से अटैच हो। एल्डिहाइड हो सकता है, कीटोन हो सकता है, कार्बोक्सिलिक एसिड हो सकता है। तो इनमें क्या होता है, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से अटैच होते हैं। बेटा इनसे क्या करते हैं, कार्बोनिल ग्रुप एल्कोहल में यहाँ पर कन्वर्ट होगा। किसमें कन्वर्ट होगा, एल्कोहल में। लेकिन रिजल्ट्स क्या लेना पड़ेगा, सोडियम प्लस इथाइल एल्कोहल। याद करो, यहां से जब हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा सोडियम, तो सोडियम एथॉक्साइड बना करके नेसेंट हाइड्रोजन देता है, ठीक है ना। तो देखिए बेटा यहाँ पर क्या होगा, देखिए फिर से देख लीजिए कि एग्जाम्पल में लेता हूँ। पहले हमने ले लिया एल्डिहाइड, सपोज करिए हमने ले लिया एल्डिहाइड, ये भी कार्बोनिल ग्रुप है, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड। बेटा यहाँ पर हमने क्या किया, सोडियम प्लस इथाइल एल्कोहल लिया। तो सोडियम प्लस इथाइल एल्कोहल को जब हम लेंगे तो यहाँ पर नेसेंट हाइड्रोजन, नवजात हाइड्रोजन, ठीक है ना, नेसेंट हाइड्रोजन, जिसको नवजात हाइड्रोजन बोलते हैं। ये बेटा बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है क्योंकि एटम के फॉर्म में होता है, ठीक है ना। ये बहुत ज्यादा रिएक्टिविटी शो करता है। अब होगा क्या, एक हाइड्रोजन इससे अटैच हो जाएगा, एक हाइड्रोजन इससे अटैच हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, CH3 CH2 OH, है कि नहीं, एल्कोहल में बना बेटा। यानी एल्डिहाइड टू एल्कोहल में कन्वर्ट कर सकते हैं। एस्टल्डिहाइड को क्या किया, एथेनॉल में कन्वर्ट कर दिया। इसी तरीके से अगर आप कीटोन लिए होते बेटा, कीटोन लिए होते CH3 COOCH3, तो ये भी क्या करता बेटा, हाइड्रोजन, नेसेंट हाइड्रोजन यहां पर आता सोडियम प्लस इथाइल एल्कोहल की हेल्प से, ठीक है ना। तो एक हाइड्रोजन यहां अटैच हो जाता, एक हाइड्रोजन यहां अटैच हो जाता, एक हाइड्रोजन यहां पर अटैच हो जाएगा। तो क्या होगा, सोचिए, CH3OHH CH3, सेकेंडरी एल्कोहल का फॉर्मेशन कर दिया। कैसा, सेकेंडरी, क्योंकि इसमें क्या है, 2 डिग्री कार्बन एटम है, तो इसका नाम होगा सेकेंडरी एल्कोहल, ठीक है ना। तो एल्डिहाइड प्राइमरी एल्कोहल दे दिया। और ये क्या करेगा बेटा, कीटोन जो होगा, कीटोन जो होता है क्या करेगा, सेकेंडरी एल्कोहल देगा। इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन टू ऑल। बात समझ में आ रही ना। तो इसी तरीके से कार्बोनिल ग्रुप के और भी कंपाउंड्स ले सकते हैं। तो क्या है बेटा, बोवेल्ट-ब्लैंक रिडक्शन। इसमें कहा जाता है कि सोडियम एंड इथाइल एल्कोहल के प्रेजेंस में कार्बोनिल ग्रुप के कंपाउंड्स जो होते हैं उनका उनके रिस्पेक्टेड एल्कोहल में कन्वर्जन ही बोवेल्ट-ब्लैंक रिडक्शन कहलाता है, ठीक है ना, बोवेल्ट-ब्लैंक रिडक्शन कहलाता है। कंफ्यूजन। अब एक और इंपॉर्टेंट रिएक्शन की तरफ हम चलते हैं, दैट इज वेरी वेरी, बेटा ये तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट, दैट इज कॉल्ड रीमर टाइमन रिएक्शन। रीमर टाइमन रिएक्शन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ये भी 2 तरह का रिएक्शन शो करता है, ठीक है ना। यहां पर देखिए करना क्या है, फिनॉल लेंगे और क्लोरोफॉर्म का एल्केलाइन सॉल्यूशन, क्या करेंगे, एल्केलाइन सॉल्यूशन लेते हैं, ठीक है ना। तो एल्केलाइन सॉल्यूशन जब लेंगे, है ना बेटा, तो यहां से KCl NaOH या KOH लेंगे बेटा। तो ये क्या करेगा, KCl को बाहर कर देगा, है ना, KCl को बाहर कर देगा और इसको कन्वर्ट कर देता बेटा OH, और यहां से CHO एल्डिहाइड अटैच हो जाएगा। बाहर कौन कौन हुआ, 3KCl पोटेशियम क्लोराइड, और सोचिए हाइड्रोजन कितने बेटा, जब ये CH ग्रुप इस पर अटैक करेगा तो एक हाइड्रोजन यहां से आएगा, और 3 ऑलरेडी है, 4 हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन कितने बचे बेटा, 2, तो 4 ऑक्सीजन 4 हाइड्रोजन, सॉरी 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन क्या देंगे, 2H2 बेटा, बन गया जाएगा सैलिसिल्डिहाइड। इसका नाम होता है सैलिसिल्डिहाइड, या आईपैक नेम में क्या बोले बेटा, 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर के फिनॉल से किसका फॉर्मेशन हो बेटा, क्लोरोफॉर्म। अब इसी तरीके से भी 2 रिएक्शन करेगा। अगर आप चाहें तो फिनॉल का रिएक्शन कार्बन टेट्राक्लोराइड से भी करा सकते हैं। तो यहां पर क्या करेंगे, 4 मोल ऑफ NaOH और KOH लेंगे बेटा। इनसे जब रिएक्शन कराएंगे तो यहां से सॉरी NaCl बाहर, ठीक है ना, कन्वर्ट किस में करेगा, देखिए
ओ एच, यहाँ पर ओ एच हो गया, और ये देखो बेटा सी डबल ओ एच, बाई प्रोडक्ट 4NaCl। बेटा वाटर का होगा वही 2H2O, ठीक है ना। इसका नाम होता है बेटा, इसका सैलिसाइल्डिहाइड, इसका नाम होता है सैलिसिलिक एसिड। ध्यान दीजिएगा, सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड का फॉर्मेशन। अच्छा, IPAC में क्या होगा, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। तो यहां पर क्या होता है, यानी फिनॉल का रिएक्शन एल्केलाइन के क्लोरोफॉर्म और कार्बन टेट्राक्लोराइड पाइरीन से कराएंगे तो रिस्पेक्टेड क्या देगा बेटा, सैलिसाइल्डिहाइड एंड सैलिसिलिक एसिड का फॉर्मेशन करता है। इसी रिएक्शन को हम बोलते हैं रीमर-टीमर रिएक्शन, ठीक है। तो बेटा आज के लिए इतना, फिर हम लोग सेकेंड वीडियो देखेंगे जिसमें और इंपॉर्टेंट रिएक्शन देखेंगे। आप स्क्रीनशॉट लो, फिर हम एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे। चलिए तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।